जो भारत का लॉ है वो सबको अधिकार देता है, पर ये अधिकार नहीं देता है कि अवैधानिक चर्च का निर्माण करें। कानपुर देहात में ईसाइयों की जनसंख्या इतनी है भी नहीं। कानपुर देहात में जनसंख्या 1300 है लगभग 2011 की। वर्तमान की स्थिति 2570 है। 2570 के लिए 3 वर्ष में 39 चर्चों का निर्माण ऑलरेडी पहले कराया जा चुका है डीएम महोदय और क्षेत्रीय प्रशासन के द्वारा। 39 चर्च बने हैं और ये 40वां है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें उस चर्च को पूरी तरीके से वहां से हटा दिया जाए। और अगर प्रशासन किसी कारण से मजबूर है या डीएम महोदया को कोई फंड पास हुआ है वो नहीं हटा पा रही है, तो हमें बता दें कि हमसे नहीं होगा। हम जिस तरीके से हमने 1527 में बनी हुई बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, वैसे हम इस चर्च को गिराने में भी सक्षम है। और हम ये आग्रह नहीं कर रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं वहाँ के प्रशासन को कि अगर प्रशासन ने कोई तगड़ा एक्शन नहीं लिया तो बजरंग दल जब एक्शन लेगा तो पूरा विश्व और पूरा संसार इस हाल में बजरंग दल की टीम वहां पे है और उस चीज को वहां से हटाया ही जाएगा। अगर वहां से प्रशासन ने उसको नहीं हटाया किसी कारणवश डीएम नेहा जैन की वजह से, तो उसको बजरंग दल की टीम पूरी तरीके से वहां कानपुर देहात के अकबरपुर में अवैध रूप से बन रही चर्च को लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया है। ऐसे में कहीं ना कहीं से अब जिला प्रशासन पर भी बड़ी जिम्मेवारी है इस चर्च को लेकर। आपको बता दें कि कानपुर देहात के अकबरपुर में एक 10 बीघा की जमीन पर अवैध रूप से चर्च बन रही थी, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को जब ग्रामीणों के द्वारा सूचना लगी तो बड़ी संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने जमकर हंगामा किया। इस बात को लेकर जिला प्रशासन भी अब बैकफुट पर नजर आ रहा है। हमारे साथ देखिए बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद हैं। आइए सीधे इन्हीं से ही बात करते हैं और जानते हैं कि चर्च का मामला क्या है। आप दिलीप जी ये बताइए कि जिस तरह से आप मंदिर जाते हैं, दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो चर्च जाते हैं, कुछ लोग मस्जिद जाते हैं, आपको चर्च से क्या समस्या है? देखिए, जो भारत का लॉ है वो सबको अधिकार देता है, पर ये अधिकार नहीं देता है कि अवैधानिक चर्च का निर्माण करें। कानपुर देहात में अकबरपुर गांव, शहजादपुर एक गांव है, वहां पर 10 बीघा की जमीन में अवैधानिक चर्च का निर्माण कराया गया, जो कि 90% डीएम महोदय के द्वारा उसको पूरा कराया गया। 10 बीघा की जमीन में अवैधानिक चर्च का क्या कारण है, ये मैं आप सभी भाइयों के द्वारा वहां तक पहुंचाना चाहता हूं। जिसकी कानपुर देहात में ईसाइयों की जनसंख्या इतनी है भी नहीं। कानपुर देहात में जनसंख्या 1300 है लगभग 2011 की। वर्तमान की स्थिति 2570 है। 2570 के लिए 3 वर्ष में 39 चर्चों का निर्माण ऑलरेडी पहले कराया जा चुका है डीएम महोदय और क्षेत्रीय प्रशासन के द्वारा। डीएम को आप सीधे टारगेट कर रहे हैं? डीएम ने क्या इन चर्चों का वो कर दिया? देखिए, जब हमारे कार्यकर्ताओं को उस चर्च के बारे में जानकारी हुई तो हमारे जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं वो वहाँ मौके पे पहुंचे थे। उन्होंने लिखित एक तहरीर दी थी, लिखित उन्होंने जो माननीय प्रशासन को, शासन को अवगत कराया था और केडीए विभाग को अवगत कराया था, जिसमें उस चर्च को सीज कर दिया गया था। चर्च को सीज होने के बाद भी डीएम महोदय की सहभागिता में उस चर्च के अंदर निर्माण कार्य चालू था, जो कि 90% कार्य वो डीएम महोदय के द्वारा ही पूरा वहां पर किया गया, नेहा जैन के द्वारा। तो डीएम महोदय की जो है सहभागिता नहीं है तो किसकी है? अच्छा, ठीक है। जैसा कि आपके एक साथी है, उनका कहना है कि कानपुर देहात में जो क्रिश्चियनों की आबादी है वो लगभग 2500 या 3000 के आसपास है। 3900 चर्च बन गए। क्या माना जाए, 3900 चर्च कैसे बन गए? देखिए, 39 चर्च बने हैं और ये 40वां है। और सबसे बड़ी बात है कि हमें चर्च से समस्या नहीं है। समस्या यहाँ अटकी हुई है कि उस जमीन पर चर्च का निर्माण हो रहा है जहाँ पर नहीं होना चाहिए। जो कानूनी तौर पर जमीन बैन की हुई गई है गवर्नमेंट की नज़र में, उसके लिहाज में अंदर देखा जाए तो बराबर निर्माण चल रहा है। अब इसमें डीएम महोदया की मिली भगत ये है कि उनको सब कुछ जानकारी होते हुए भी उन्होंने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। बजरंग दल ने इसकी सूचना उनको पहले से करा रखी है, उसके बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई वहां पर नहीं हुई है। क्या चाहते क्या आप? हम चाहते ये हैं कि उस चर्च को पूरी तरीके से वहां से हटा दिया जाए। और अगर प्रशासन किसी कारण से मजबूर है या डीएम महोदया को कोई फंड पास हुआ है वो नहीं हटा पा रही है, तो हमें बता दें कि हमसे नहीं होगा। हम जिस तरीके से हमने 1527 में बनी हुई बाबरी मस्जिद को गिरा दिया, वैसे हम इस चर्च को गिराने में भी सक्षम हैं। और हम ये आग्रह नहीं कर रहे हैं, ये चेतावनी दे रहे हैं वहाँ के प्रशासन को कि अगर प्रशासन ने कोई तगड़ा एक्शन नहीं लिया तो बजरंग दल जब एक्शन लेगा तो पूरा विश्व
और पूरा संसार इस एक्शन को देखेगा। बड़ी बात कह रहे हैं आपके पड़ोसी, कह रहे हैं जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को ढाया था उसी तरीके से इस चर्च को ढा देंगे। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं वो। हर हाल में बजरंग दल की टीम वहां पे है और उस चीज को वहां से हटाया ही जाएगा। अगर वहां से प्रशासन ने उसको नहीं हटाया किसी कारणवश डीएम नेहा जैन की वजह से, तो उसको बजरंग दल की टीम पूरी तरीके से वहां नेस्ता नाबूद करेगी। बजरंग दल के कार्यकर्ता कानून को मानते कि नहीं मानते? मानते हैं। तो फिर कैसे पर आप हम लोगों ने पहले इस चीज का पूरी तरीके से संक्षेप में वर्णन माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया था। अगर उसके बाद भी पुलिस नेहा जैन के अंडर में है, अगर वो नहीं उसको करते हैं तो बजरंग दल की टीम पूरी तरीके से वहां पे उस चीज को हटाएगी। क्या लग रहा है ये जो इतनी सारी चर्चों का निर्माण हो रहा है? आपके साथी बता रहे हैं कि कानपुर देहात में 39 चर्चें बन चुकी हैं, ये 40वीं चर्च बन रही है। ये पैसा कहाँ से आता है और इसके पीछे का मकसद क्या है? इसके पीछे का मकसद यही है कि हमारे जो हिंदू समाज के लोग हैं उनको अपने ईसाई बनाने का काम जो ये ईसाई लोग कर रहे हैं, हमें मस्जिद से या किसी चर्च से कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे हिंदू समाज को किसी चीज़ का लालच दे के, बीमारी का वो ठीक होने जाने का लालच दे के, या आटा दे के, या चावल दे के, या तेल दे के, या किसी चीज़ का भी लालच दे के अगर धर्मांतर कराया गया तो इसको बजरंग दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बजरंग दल आज कानपुर जिले में नहीं, अकबरपुर जिले में नहीं, पूरे देश में बजरंग दल का पावर और बजरंग दल की ताकत दुनिया जानती है। बजरंग दल की ताकत दुनिया जानती है। दिलीप जी, धर्मांतरण आखिर हो क्यों रहा है? लोग आखिर क्या कमी है आपके धर्म में कि जो लोग क्रिश्चियन बनने को भाग जाता है? देखिए, सनातन धर्म सर्वोच्च धर्म है और हमें नहीं लगता है कि ये धर्म किसी ने बनाया है। ये सर्वोच्च है, ये अनादि काल से है। और ये ईसाइयत में लोग इसलिए इनको ले जाते हैं कि अनेक बीमारियों जो बीमारियां लग जाती हैं वो हॉस्पिटल में डॉक्टरों के द्वारा ठीक होती है, ना कि ईसाइयत में जाने के बाद ठीक होती है। ये बीमारी के जो लालच देते हैं कि आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये लालच देते हैं कि आपके यहाँ गरीबी है, हम आपको आटा दे देंगे, हम आपको गाड़ी देंगे। इस लालच के कारण वो जाते हैं और ये वही जाते हैं जो वंचित है हमारा हिंदू परिवार। तो हमारा जो हिंदू परिवार है, अगर ये हमारे हिंदू परिवार को खंडित करना चाहेंगे तो हम उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लड़ने के लिए हम स्वयं सक्षम हैं और खड़े होकर लड़ेंगे। तो क्या माना जाए, क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि आटा, चावल, दाल, रुपया पैसा में बिक जाता है? नहीं, छोटे परिवार है हमारे भाई, छोटा परिवार है। 2 वक्त जब डेली कुआं खोदता है, डेली कमाने जाता है, जब कमा के आता, जब भोजन पानी होता है। लेकिन इनके पास विदेशों से फंडिंग होती है, फंडिंग के द्वारा इनको जो है बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है। और जो हमारा छोटा कम विवेक वाला हमारा परिवार का जो व्यक्ति है वो इनसे जो है बहलाने में फुसलाने में आ जाता है। उनको लेकर उनको जो है ईसाई बना देते हैं, कहीं मेसी बना देते हैं, कहीं मसीह बना देते हैं। अनेक जो है पीछे की जो रचनाएं जो बदल के उनका नाम चेंज कर देते हैं। 39 चर्च स्थापित हो चुकी है, 40वीं बन रही है, 40वें को हटाने के लिए तैयार हैं आप लोग? 39 चर्च बन चुकी है, वो भी 3 वर्ष में बनी हुई है। जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि अगर कोई भी धार्मिक स्थान का निर्माण होता है या कोई कराता है तो उसके लिए हम शासन, माननीय प्रशासन को एक नोटिफिकेशन, एक जो है डॉक्यूमेंट्स जो है जाकर एक प्रार्थना पत्र लिख के देते हैं कि हमें इस प्रकार से हम अपने जो हमारे जो आराध्य उनका निर्माण कराना चाहते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ। 39 चर्चों का निर्माण करा दिया गया केवल 25 से 70 लोगों के लिए 3 वर्ष में, और एक 10 बीघा की जमीन में और अवैध चर्च का निर्माण कराया जा रहा है, और वो भी डीएम महोदय के सानिध्य में। क्या करेंगे? नहीं, इसके लिए हम लोग उस जो है जो चर्च बनाया गया हम लोग उसको हटाएंगे। अभी तो हम लोग आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि क्षेत्रीय प्रशासन और क्षेत्रीय वहाँ का जो हमारा जो है प्रशासन है वो इसको हटाए, और इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको हटना चाहिए, वो हटाएंगे तो ठीक, नहीं तो हम लोग स्वयं हटाएंगे। कैसे, आप कैसे हटा देंगे? आप कौन होते हैं किसी चर्च को हटा देने वाले? अरे बिल्कुल वो हटाएंगे, अवैधानिक है, अवैध है, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जो है अव्यवस्था फैलाएगी, हम हटाएंगे उसको, बिल्कुल हटाएंगे। आप कौन होते हैं चर्च को हटाने वाले? अरे बिल्कुल हटाएंगे, हमारा हिंदू परिवार खंडित होगा तो हम स्वयं हटाएंगे ना।
जिस चीज से हमारे हिंदू समाज को खंडित किया जा सकता है, और हम उसको हटाएंगे जाकर। आप हटाएंगे? बिल्कुल। क्या लग रहा है, कुछ कर पाएंगे? भाई साहब बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग को जो अगर ये लोग हम लोग हिंदू धर्म के परिवारों का नुकसान पहुंचाएंगे तो हम लोग ऐसे साथ नहीं रहेंगे। लोग अभी तक जो सोचते आए हैं कि हिंदू परिवार अनसुना कर देंगे, कि इनको बहला फुसला लेंगे, पैसे की लालच इनको बना लेंगे, तो जो हिंदू सोए हैं वो सोए रहेंगे। लेकिन हम बजरंगी ऐसे है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और अपने हिंदुओं को भी जगाएंगे। अगर हमारा कहना है कि ये बात से नहीं मानेंगे तो हम लोग शस्त्र भी उठाएंगे, क्योंकि हिंदू उतना सनातनी ऐसा है कि बात तो करेगा ही लेकिन शस्त्र चलाने में भी माहिर है। अगर ये सोचेंगे नेहा जैन है जो वहाँ की डीएम है, अगर ये कार्रवाई नहीं करेंगे तो इनके खिलाफ हम लोग बैठेंगे। अगर हम लोग को अनशन करना पड़ेगा तो हम लोग वहाँ बैठ के अनशन भी करेंगे, लेकिन इस चर्च का निर्माण नहीं होने देंगे, किसी भी हाल में नहीं होने देंगे। इसलिए पूरे जोरों शोरों से हम लोग 4 तारीख को वहाँ पे जाके अपना आंदोलन करेंगे। आंदोलन करने जा रहे हैं आप लोग? कब आंदोलन होने जा रहा है? आंदोलन हम लोग 4 तारीख को करेंगे और वहाँ सभी बजरंगी पहुंचेंगे। पहले हम लोग संवैधानिक दायरे पे रह के कार्य करेंगे। अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो आंदोलन हम लोग करेंगे, वो डीएम महोदय के लिए करना पड़े या क्षेत्रीय प्रशासन के लिए करना पड़े। देखिए, ये थे बजरंग दल के कार्यकर्ता जिनका साफ तौर पर कहना है कि अकबरपुर के में बन रहे अवैध रूप से चर्च को वो किसी भी कीमत पर बनने नहीं देंगे। ऐसे में जिला प्रशासन का अब इस पर क्या कार्रवाई करता है ये तो वक्त ही बताएगा। मगर जिस तरह से कानपुर देहात में, जैसा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना है कि 3 साल में 39 चर्च बन जाना अपने आप में सवालिया निशान खड़े करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक मकान बनाने के लिए हमारे पास लाखों रुपए चाहिए होते हैं, मगर आखिर 39 चर्चों का निर्माण किनके द्वारा कराया गया और इसका पैसा कहां से आया, ये भी जांच का विषय है। मगर अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश सरकार को इस संज्ञान में लेकर कार्रवाई करती है या नहीं।